Okay guys, so welcome back to the channel. Today we are gonna look at the exercises of chapter number 4 from our book A Smarter Way to Learn JavaScript. So हमारा chapter number 4 was variable names legal and illegal. जो हमने कुछ rules पढ़े थे कि variable names के अंदर क्या ऐड कर सकते हो, क्या ऐड नहीं कर सकते, क्या नाम रख सकते हैं, क्या नहीं रख सकते, तो वही rules आज हम टेस्ट कर रहे हैं कि हमें कितना पता है. इन केस हमें ना पता हो तो हम बुक से देख सकते हैं. So let's begin the exercises. The first one is type the illegal character in this statement. तो ये वेरिएबल नेम है प्रोडक्ट कॉस्ट जिसके बीच में ये स्पेस दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि कौन सा कैरेक्टर इसके अंदर इलीगल है. तो हमने पढ़ा था कि स्पेस बीच में नहीं दे सकते, तो यहाँ पे मैं एक स्पेस दे दूंगा और चेक योर आंसर करूंगा, तो वो कह रहा है करेक्ट. थैंक यू. अच्छा जी, फॉर नंबर 2 टाइप द इलीगल कैरेक्टर इन दिस स्टेटमेंट. इलीगल कैरेक्टर क्या है? P2 अंडरस्कोर. अच्छा जी, डॉलर यूज़ कर सकते हैं लेकिन परसेंटेज आ रहा है इसके अंदर जिसको जावास्क्रिप्ट में मॉड्यूलस कहते हैं, तो वो नहीं आ सकता. सो दैट्स वाई आई थिंक दिस इज द इलीगल कैरेक्टर. सो लेट्स चेक योर आंसर. इट्स करेक्ट एज वेल. थैंक यू. अच्छा जी, नंबर 3 री राइट दिस यूजिंग केमल केस. केमल केस मैंने बताया था कि फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर स्मॉल होगा, बाकी जो भी वर्ड आ रहा है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा. सो वर्ड नेम ऑफ बैंड और सेमीकोलन. तो हर वर्ड का एक्सेप्ट द फर्स्ट वन फर्स्ट लेटर कैपिटल है और इट्स करेक्ट. थैंक यू वंस अगेन. अच्छा जी, नंबर 4 डिक्लेयर अ वेरिएबल यूजिंग नथिंग but all of the legal characters that aren't alphabet characters or numbers. Don't repeat any of them. Declare a variable using nothing but all the legal characters that aren't. अच्छा जी, वेरिएबल डिक्लेयर करना है जिसमें क्या हो, सारे जो कैरेक्टर्स हों लीगल हों, दैट आरंट अल्फ़ाबेट. अल्फ़ाबेट कैरेक्टर्स और नंबर्स यूज़ नहीं करने. सो वर लेट्स से अंडरस्कोर कर सकते हैं, डॉलर कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं. सो यार अभी के लिए ये तो चेक करें. करेक्ट अंडरस्कोर डॉलर. अजीब सा सवाल पूछा है वैसे यार, ऐसे नाम कौन रखता है, लेकिन वो चेक करना चाह रहा है कि आपको लीगल कैरेक्टर्स पता है या नहीं है. ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और क्या करना है, दैट डिक्लेयर्स अ वेरिएबल इन केमल केस. केमल केस के अंदर आपने एक वेरिएबल क्रिएट करना है. तो सबसे पहले आ जाएगा var, देन वेरिएबल नेम दैट इज average. First letter of the first word should be lowercase. So that's why I decided that it's not human, it's not intelligence, because the first letter of the both words uh, is capital. So that's why I decided it should start with average. Average human intelligence it should be. Okay, ये हो गया. और जस्ट डिक्लेयर करना है, कुछ वैल्यू तो डालनी नहीं है. सो let's end it with semicolon. So check your answer with the correct code, and yeah, I did it the same way, so I got it right. Okay जी, ऑटो कंप्लीट होगा. करना क्या है, इन अ सिंगल स्टेटमेंट डिक्लेयर द वेरिएबल फर्स्ट लीगल कैर and assign it a string. The string consists entirely of the first character on the keyboard in the top row that's legal in a variable name as long as the character doesn't come first. पता नहीं क्या कह रहा है, लेकिन var first assign quotes 1 2 1 और well done. First character बोला था, the string consists entirely of the first character on the keyboard in the top row that's legal in a variable name. लेकिन ये भी करेक्ट, ये भी ले रहा है ये, दैट्स लीगल इन अ वेरिएबल नेम. इन साइड अ वेरिएबल नेम हाँ नंबर दे सकते हैं, बट
स्टार्ट नहीं कर सकते वेरिएबल नेम्स नंबर से। ओके, declare a variable in camel case that combines the two syllables boo and who। अच्छा जी, declare a variable in camel case, boo and who को वो क्या करें, कंबाइन करें। सो मैं लिखूंगा var boo, क्योंकि फर्स्ट वर्ड है तो बू का बी स्मॉल होगा, हु का बड़ा हो जाएगा। और वो कह रहा है वेल डन, थैंक यू for letting me know. In a single statement, declare a legally named variable and assign a number to it. Okay, so let's say var marks assign 100. Okay, and check your answer. It's correct. Okay. In a single statement, declare a legally named variable and assign to it the sum of two other legally named variables। तो एक वेरिएबल बनाना है और उसमें दो वेरिएबल्स का सम डालना है, और तीनों वेरिएबल्स जो हैं वो लीगली नेम्ड होने चाहिए। तो मैंने लिखा वर और ऑब्टेन्ड मार्क्स, आप कुछ भी लिख सकते हैं, मैं बड़ा लिख रहा हूँ। और यहाँ पे मैंने लिखा फिजिक्स, और यहाँ पे लिखा मैंने मैथ, और एंड कर लिया। तो वो कह रहा है करेक्ट। अच्छा जी, एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है हुज नेम इज द कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री कैरेक्टर इन दिस ऑर्डर: a legal first character that is not a letter, a character that would be illegal as a first character, and a character that would be legal anywhere in the name। ओहो हो, क्या तमहीद बांध दी है इसने यार। अच्छा जी, सो डिक्लेयर अ वेरिएबल हुज नेम इज द कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री कैरेक्टर्स। थ्री कैरेक्टर्स का एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है। अच्छा जी, तो आ गए डिक्लेयर करने, वार स्पेस दिया, in this order a legal first character that is not a letter, letter नहीं होना चाहिए, abc नहीं होना चाहिए, legal character होना चाहिए, मैंने कहा underscore a character that would be illegal as a first character, first character में illegal होगा number। अच्छा जी, and a character that would be legal anywhere in the program, so let's say p, or check your answer, so it's correct। The variable boogie woogie has already been declared. Assign to it the value of another variable boogie boogie। अच्छा जी, boogie woogie वेरिएबल है जो कि डिक्लेयर कर चुके हैं ये पहले, हमने उसमें वैल्यू डालनी है boogie boogie की। तो कॉपी मारते हैं ना यार, var boogie woogie, no not var boogie boogie assign, sorry boogie woogie assign boogie boogie and semicolon, and check your answer, it's correct। Now declare a variable that is a combination of your first and last name, use camel case। अच्छा जी, declare a variable that is a combination of your first and last name, so var Saeed Ajma, check your answer, correct। Okay, टाइम गोल 20 सेकेंड्स में ये काम करना है, एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है यूजिंग नथिंग बट ऑल ऑफ द लीगल कैरेक्टर्स दैट आर अल्फाबेट, जो हमने किया था। सो var underscore and dollar and semicolon, and check your answer, that's correct। Then 20 seconds, in a single statement declare a legally named variable and assign a number to it। So let's say var marks assign 100, or check your answer, so it's correct। In a single statement, declare a legally named variable and assign to it the sum of two other legally named variables। एक वेरिएबल बनाना है जो कि लीगल हो, और उसके अंदर दो वेरिएबल्स का सम डालना है जो कि लीगल हो 30 सेकेंड्स के अंदर। सो बहुत इजीली आप कर सकते हो, var z assign x प्लस y, लीगल है ना सारे, सो चेक योर आंसर, करेक्ट हो जाएगा। बाकी आपने इससे पहले एक्सरसाइज में ये जो क्वेश्चन आया था तो उसका आंसर मैंने लिखा था रिजल्ट असाइन ऑब्टेन मार्क्स असाइन फिजिक्स मैथ्स, तो उस तरह भी आप कोई भी कॉम्बिनेशन ऑफ कोई भी नाम आप बना के वो लगा सकते हैं, नो वरीज। अच्छा जी, 25 सेकेंड्स, डिक्लेयर अ वेरिएबल हुज नेम इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री कैरेक्टर्स। वही हमें याद है हमने क्या किया था कि थ्री कैरेक्टर्स पे एक वेरिएबल बनाना है, डिक्लेयर करना है जस्ट 25 सेकेंड्स के अंदर, जिसका फर्स्ट कैरेक्टर जो है वो लीगल हो बट लेटर ना हो। सो वर अंडरस्कोर, देन सेकंड कैरेक्टर लीगल नहीं हो फर्स्ट तो वो, और थर्ड तो कुछ भी दे सकते हो लीगल। अच्छा जी,
The variable boogie woogie has already been declared. Assign to it the value of another variable boogie boogie. अच्छा 30 सेकेंड्स के अंदर आपने करना है बूगी वूगी वेरिएबल जो कि इन्होंने ऑलरेडी डिक्लेयर किया हुआ है, आपने उसके अंदर बूगी वूगी की वैल्यू डालनी है. सो टाइप करने का ये प्रैक्टिस करते हैं. बूगी वूगी एंड वूगी, असाइन वूगी एंड बूगी और सेमीकोलन. दैट्स करेक्ट. अच्छा जी, अगर आपकी टाइपिंग अच्छी नहीं है, आप 30 सेकेंड्स के अंदर नहीं कर सकते, तो लास्ट एक्सरसाइज में मैंने कॉपी पेस्ट किया था, वो भी आप कर सकते हैं. इट्स ओके. डिक्लेयर अ वेरिएबल दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ योर फर्स्ट एंड लास्ट नेम. उसमें मैंने किया था कैमल केस के थ्रू. जस्ट डिक्लेयर करना है. कोई वैल्यू असाइन नहीं करनी. सो मैंने लास्ट में सईद अजमल किया था. अब कर लेता हूँ वर लेट्स से शाहिद and Afridi and semicolon, or it's correct. Now for exercise number 19 live coding करनी है जिसमें कोई time bound नहीं है. Declare a variable whose name is your first and last names combined in camel case. So मैंने लिखा var my name is, let's say, what is my name? Okay, Sarah John. ये कर लिया मैंने. डिक्लेयर असाइन द वेरिएबल योर फर्स्ट एंड लास्ट नेम. डिक्लेयर अ वेरिएबल हुज नेम इज योर फर्स्ट एंड लास्ट नेम्स कंबाइंड इन दिस. असाइन द योर फर्स्ट एंड लास्ट नेम एज अ स्ट्रिंग. अच्छा जी, तो अब मैंने इसको पास किया. लेट्स से सना एंड जावेद सेमीकोलन. देन कोड एंड अलर्ट. अलर्ट करना है. 3 लाइनों में तो नहीं करना है. अच्छा, सारा जॉन, आई थिंक ऐसे करना था. पहली लाइन, देन सारा जॉन साइन दैट से अनम बलोच. आई डोंट नो हु दीज गर्ल्स आर, बट वैसे ही नाम आ रहे हैं तो टाइप करे जा रहा हूँ. अच्छा जी, देन अलर्ट करना है व्हाट, जो वेरिएबल को आपने नाम दिया हुआ है, दैट इज सारा जॉन, और एंड कर लें सेमीकोलन से एंड रन इट. Anam Baluch is popping up, so I got it right. Declare a variable that combines a number, an alphabet, letter, and one of the legal characters that are neither an alphabet nor a number. Declare a variable that combines a number, var, an alphabet letter, and one of the legal characters that are neither number one. And number one, assign to the variable a string consisting of another legal character that is neither an alphabet letter nor a number. So assign to the variable a string, let's say dollar, a string of another legal character. अच्छा सही है. और display the variable. So alert specifying the variable name, it was number underscore one and semicolon there, or run it, so it's showing dollar. So I got it right. Where it is? Here it is. I got it right. So सारी exercises हमारी हो चुकी हैं completely successfully. और अगर मैं इसको refresh करता हूँ तो मैं फिर I landed on exercise number 1. So that's it from this video. It was the solution of chapter number 4. और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर.